The third one are coordinate bonds. Listen children, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमें थर्ड मेथड का यूज करना पड़ेगा. लुक एट मी. थर्ड मेथड क्या? एज आई टोल्ड यू दैट वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. हम एक काम करना शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं. उस काम में मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अमाउंट है, मैं आपको पैसा दे देता हूं, आप काम कीजिए. बन जाएगा ना बिजनेस? स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस, स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा. मेरा पैसा लग जाए और आपका क्या लग जाए, उसमें आपका वर्क लग जाए, आपका दिमाग लग जाए एक तरीके से, तो हम दोनों 50-50 के पार्टनर्स बन सकते हैं. ये होता है आयोनिक बॉन्ड. कौन सा होता है ये? जैसे Na जो था उस पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, 281, आउटर मोस्ट में एक था. क्लोरीन जो था दैट हैज 17, 287, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे. ये मैं था, ये आप थे. आपके पास पैसे की मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, काम हो गया. आप भी स्टेबल हो गए, मैं भी स्टेबलाइज्ड हो गया. मैंने बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन निकालकर Cl जिस पर 7 इलेक्ट्रॉन थे उसको दे दिया, डोनेट कर दिया. Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज आ गया. प्लस में और माइनस में अट्रैक्शन हुआ और बॉन्ड बन गया. ये हुआ आयनिक बॉन्ड. ओके, दिस इज कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज इट? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Those bonds which are formed by the complete transfer of electron, they are called as ionic bond. हो गया? हो गए पार्टनर्स हम. दूसरा, आप बोले सर मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, आप बैठे रहते हैं, आपने पैसा पैसा ही तो दिया है, क्यों ना ऐसा करें, आप भी उतना ही काम करें, मैं भी उतना ही काम करूँ, दोनों बराबर बराबर अमाउंट में पैसा लगाएं. मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसे कर लेते हैं. आपने कहा कि भाई 50-50 के पार्टनर्स हम बन जाएंगे, आप बराबर पैसे आप दीजिए, बराबर पैसे मैं देता हूं और एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. मैंने कहा इट्स ओके. हमने क्या किया, Cl, दूसरा Cl, उसके 6 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां है. इस वाले Cl के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 7वां यहाँ है, तो 1, 2 और 6, 8. इसी तरह इसके 6 और 2, 8. दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए. दिस वॉज कंप्लीटली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट वॉज बेटा, मैंने कहा हम दोनों 50-50 के पार्टनर्स बन जाते हैं, तो आधा पैसा आप दीजिए, आधा मैं देता हूँ, बिजनेस हम शुरू कर देते हैं, काम शुरू. Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, आपने दूसरे Cl ने 1-1 की शेयरिंग करी, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया, आप भी खुश और मैं भी खुश. तीसरा मेथड कौन सा हो सकता है? एक तो मैंने पहले बताया, मैंने पैसा दिया, आपने काम किया, आयोनिक. समझ आ रही है ना बात? दूसरा क्या है? दूसरा है बराबर बराबर के पार्टनर्स. आपने 50,000 लगाए, मैंने 50,000 लगाए, काम स्टार्ट किया. दिस इज कंप्लीटली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल है दोनों का. तीसरा मेथड क्या हो सकता है? तीसरा मेथड ये होगा, तीसरा मेथड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? इसको क्या बोला था मैंने? कोवेलेंट. ओके, जिसमें इक्वल शेयरिंग होती है वो क्या है? कोवेलेंट. तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब इन दोनों के बीच की बात सोचिए. पहले वाले मैंने क्या किया था? पैसा दिया, आपने पैसा लिया. दूसरे वाले में क्या किया? दोनों ने शेयर किया. तीसरा क्या है? तीसरा मेथड क्या हो सकता है? तीसरा मेथड ये हो सकता है, आपने कहा सर
आप मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है भाई, दे देता हूँ। मैंने कैश नहीं दिया, मैंने क्या किया, आपको एक चेक पकड़ा दिया। मान लो मैंने चेक दे दिया, आप खुश हो गए कि मेरे को पैसा मिल गया, लेकिन चेक का पैसा आपको नहीं मिला है, वो तो मेरे ही पास है ना। चेक का पैसा मेरे ही तो अकाउंट में है ना। आप खुश हुए बैठे कि मेरे को पैसा मिल गया है चेक के थ्रू, लेकिन चेक मिला है, पैसा। ऐसा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें हाँ चेक को आप भुना तब तक नहीं सकते जब तक मेरी उसमें कंसेंट नहीं होगी। चेक मिलना मतलब पैसे मिलना नहीं होता। चेक तब तक, जब तक आपके अकाउंट में पैसे ना आ जाएं, तब तक चेक की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज या बड़े सेंटर्स में जब आप अपनी फ़ी पे करते हैं किसी चीज़ की, तो वो चेक से नहीं लेते हैं। या तो वो जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको स्लिप नहीं देंगे कि आप एडमिटेड, या फिर वो यूपीआई या नेट बैंकिंग उससे लेंगे। तो चेक कोई वैलिडिटी नहीं होता कि हमें पैसे मिल गए हैं। चेक का मतलब है मैंने आपको पैसे दे दिए, आप खुश हो गए, मुझे मिल गए। मिले नहीं हैं, अभी मेरे अकाउंट में है। मैं चाहूँ तो शाम को फ़ोन करके बैंक को मना कर सकता हूँ, पैसे मेरे अकाउंट से पैसा जाना नहीं चाहिए, रुक जाएगा। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये ऐसे कैसे समझ में आएगा? ये ऐसे होता है बेटा, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये 2 8, नाइट्रोजन के 8 हो गए, 5 और 2 इन हाइड्रोजन के 2 2 हो गए, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए पूरे। एक है H पॉजिटिव, क्योंकि कंपाउंड का क्या नाम है? NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन। बोलो, अब देखो, अब इसमें सारी कहानी, ये कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कौन सा है? क्योंकि इक्वल शेयरिंग हो रही है एक एक की। लेकिन यहाँ पर H पॉजिटिव का मतलब है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन? H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। तो H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन पे 6 रह जाएंगे, क्यों दूं? सो हाइड्रोजन को 2 चाहिए, है ना? तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड का मतलब क्या है? इस बॉन्ड का मतलब चेक से पैसे देना, यानी मैंने आपको पैसा दे भी दिया लेकिन मेरे से गया भी नहीं। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, इसको शो कर रहा है, दिखा रहा है सिर्फ। इस एरो का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भी काउंट हो रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे गए भी नहीं। समझ गए? These 2 electrons are shown by the nitrogen to the H positive कि बेटा ले 2 इलेक्ट्रॉन। दिए नहीं है, अगर दे देगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बन जाएगा। शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस गरीब पे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो शेयर भी नहीं कर सकता। फिर कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, दैट आई एम गिविंग टू यू द इलेक्ट्रॉन्स, दिए नहीं जाते। ओके, H3O पॉजिटिव, O3 और SO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये वाला कंपाउंड मैंने आपको बनाई दिया, इसको बनाएं।